सभी उपन्यास और कहानियां उनके संबंधित लेखकों और प्रकाशकों की संपत्ति है। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और टिप्पणी उद्देश्यों के लिए है और मूल रचना पढ़ने का विकल्प नहीं होना चाहिए। उद्धरणों और संदर्भों के लिए फेयर यूज लागू होता है। अध्याय 61 यूआर के साथ बैठक। जब तक आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है तब तक ले। यद्यपि यह किसानों के लिए एक संप्रदायों में शामिल होने के लिए बहुत आम है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको हल्के से लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन के बाकी हिस्सों को प्रभावित नहीं करेगा। हुआन वुहान ने उससे कहा। और यदि आप कभी भी एक संप्रदाय में शामिल होने का फैसला करते हैं तो ड्रैगनसार मंदिर में आए। यह दुनिया में शीर्ष संप्रदायों में से एक है और जहां भी मैं वर्तमान में हूं, वे आपको अच्छी तरह से इलाज करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। युआन ने सिर हिलाया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। कुछ समय बाद, एक बार रात्रिभोज तैयार होने के बाद, जियो हुआ ने डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद युआन से पूछा, क्या आप इतने कम भोजन के साथ ठीक होने जा रहे हैं, भाई युआन? चूंकि हुआन परिवार को युआन की खाने की आदतों से अवगत नहीं है, इसलिए वह चिंतित थी कि भोजन अपने दांतों के बीच के अंतर को भी नहीं भर सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि यह मेरे पेट को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं कुछ खाता हूं, मुझे एक पूर्ण पेट की आवश्यकता नहीं होती है। जियो हुआ अब कुछ भी नहीं कहा गया है और उन्होंने जल्द ही खाना शुरू कर दिया। कई मिनट बाद, रात के खाने के बाद, युआन ने हुआन परिवार से कहा, अद्भुत रात के खाने के लिए धन्यवाद। मुझे अब जाना है। आप पहले से ही जा रहे हैं। ये पहले से ही बाहर अंधेरा है। हुआन वुहान ने उनसे कहा, उसे इतनी जल्दी छोड़ने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होता है। मैं लंबे समय तक रहना चाहूंगा, लेकिन मेरी बहन जल्द ही पहुंचनी चाहिए और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करूंगा। क्या ऐसा है? हुआन वुहान ने सिर हिलाया और कहा, तब मुझे वादा करें कि आप भविष्य में फिर से मेरे पास आने आएंगे। उसके बाद उसने हाथ से उसके हाथ को बढ़ाया जैसे वह एक हैंडशेक मांग रही थी। युआन ने अपने हाथों को हिलाकर संकोच नहीं किया और कहा, मैं वादा करता हूं। एक बार युआन और जियो हुआ ने इमारत को कुछ ही क्षण छोड़ दिया। कुलपति हुआन ने उससे कहा, तुम सच में उसे पसंद करते हो? मैंने कभी नहीं देखा है कि आप पहले दूसरे व्यक्ति के प्रति दोस्ताना कार्य करते हैं। भले ही वह बेहद प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है, यह नजर में स्पष्ट नहीं है, और यह आपके साथ बात करने के बाद भी नहीं बदलता है। वह अपनी स्थिति के बावजूद एक बहुत ही दयालु और विनम्र व्यक्ति है, अभिमानी प्रतिभाओं के पूरी तरह से विपरीत है जो मुझे दैनिक आधार पर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ताज़ा भावना। हुआन वुहान ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मैं उसके साथ बहस नहीं कर सकता। उनके जैसे प्रतिभावान किसान आजकल बहुत दुर्लभ हैं। वे आमतौर पर अहंकार से भरे होते हैं और अधिक प्रतिभाशाली वे अपने चरित्र को बदतर होते हैं। ये केवल एक आश्चर्य करता है कि वह किस प्रकार की पृष्ठभूमि से है। कुलपति हुआन ने एक अनुमोदन तरीके से सिर हिलाया। आप अपने दादा से बात क्यों नहीं करते? उसे स्थिति के बारे में बताएं और देखें कि क्या वह दाऊवादी युआन को संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाने के लिए कह सकता है। उसने अचानक सुझाव दिया। हालांकि हुआन वुहान ने अपना सिर हिलाकर कहा, मैं दादाजी को अपने अस्तित्व के बारे में जानूंगा, लेकिन मैं उसे दाऊवादी युआन को मनाने के लिए नहीं कहूंगा। हम सब के बाद बेताब नहीं देख सकते हैं। इस बीच इमारत के बाहर युआन ने जियो हुआ से कहा, मैं अभी के लिए लॉग ऑफ करने जा रहा हूं। अधिक के लिए लाइटिक नोवेल पब पर जाएं। बाद में आप देखें, भाई युआन। जियो हुआ ने हार में गायब होने से पहले उससे कहा। बाद में कुछ क्षण युआन ने खेती की दुनिया छोड़ दी और असली दुनिया में लौटने के लिए यूरो की प्रतीक्षा करने के लिए आगे बढ़े। भाई, मैं वापस आ गया हूं। मैं आखिरकार कल आपके साथ खेल सकता हूं। यूरो की उत्तेजित आवाज अपने कमरे के बाहर की गई और युआन हॉलवे में दौड़ने की आवाज सुन सकता था। आपका स्वागत है, यूरू। युआन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ एक पल में प्रवेश करने के बाद कहा। संयुक्त राष्ट्र, मुझे अपने स्कूल की वर्दी से बाहर निकलने दो और पहले तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करें। मैं सही हो जाएगा, यूरो ने उससे कहा और वह युआन से पहले बाहर भाग गई। उसे शांत करने के लिए भी बता सकता था। लगभग आधे घंटे बाद यूरो एक छोटी गाड़ी पर सभी आवश्यकताओं के साथ अपने कमरे में लौट आए। आपका दिन कैसा रहा, भाई? क्या आपको लगता है कि आप कल सुबह तक इसे वसंत शहर में बनाने में सक्षम होंगे? यूरो ने उनसे पूछा क्योंकि उसने अपने पतले शरीर को गर्म गीले तौलिया से मिटा दिया। आपने मुझे कम करके आंका गया है, यूरू। मैं पहले से ही वसंत शहर में हूँ, युआन ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वास्तव में मुझे यकीन है कि आप पहले से ही इसके करीब थे, यूरो ने कहा, पूरी तरह से अनजान है कि वह 30,000 मील से अधिक की यात्रा करेगा और वहां पहुंचने के लिए 350,000 सोने के सिक्के बिताएंगे। आपको पता नहीं है, युआन ने कहा। और कल सुबह आपका क्या मतलब है? क्या आप आज रात नहीं खेल सकते हैं? मुझे आज रात खेलना अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास कल सुबह घर पर पियानो अभ्यास है, इसलिए मुझे इसके ठीक बाद सोना होगा। उसने कहा कि उसने गीले तौलिया को बदल दिया और दूसरी बार अपने शरीर को मिटा दिया। युआन ने कहा, मैं देखता हूँ। फिर मैं आज रात को तेजी से गुजरने के लिए भी सोऊंगा।
युआन की सफाई और खिलाने के बाद यू रॉ सोने के जाने से पहले अपने खाने के लिए चला गया और सामान्य रूप से इंटरनेट पर कुछ मिनट बिताने के लिए परेशान नहीं हुआ। अगली सुबह यू रॉ जल्दी जाग गया और अपने चेहरे को धोने और उसे नाश्ते के लिए युआन के कमरे में लौटने से पहले पियानो अभ्यास के साथ 2 घंटे बिताए। चलो प्रवेश द्वार से शहर के सामने मिलते हैं, यू रॉ ने युआन से कहा क्योंकि उसने नाश्ते के बाद अपने होठों को मिटा दिया था। अच्छा लगता है, मैं तुम्हें वहां देखूंगा, युआन ने कहा। कुछ मिनट बाद युआन ने खेल में प्रवेश किया जबकि यू रॉ अपने कमरे में लौट आए। एक बेहतर अनुभव के लिए lighnowell.com पर जाएं। जियो हुआ, चलो चले, हम अब अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र। जियो हुआ ने अपने सिर हिला दिया, किसी कारण से थोड़ा घबराया। वैसे क्या आप मुझे एक एहसान कर सकते हैं, युआन ने अचानक उससे पूछा क्योंकि वे शहर के सामने चले गए। यह क्या है भाई युआन, उसने उसे देखा। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे युआन नहीं बुला सकते हैं जब हम अपनी बहन के साथ हैं? मैं उसे बाद में आश्चर्यचकित करना चाहता हूं। जियो हुआ ने अपने शब्दों को सुनने के बाद अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ अपने सिर झुकाया। यह थोड़ा जटिल है, लेकिन मेरा असली नाम वास्तव में युआन नहीं है। मेरा मतलब है, ये है, लेकिन यह एक ही समय में नहीं है, उसने उसे बताया। अध्याय 62 यू टिया, तो जियो हुआ को भाई युआन को क्या कहना चाहिए? उसने उससे पूछा। टिया, यू टिया, यह मेरा असली नाम है, युआन ने उससे कहा। जियो हुआ समझता है भाई टिया, उसने अपने सिर हिलाया। धन्यवाद जियो हुआ। युआन और जियो हुआ ने शहर के प्रवेश द्वार से संपर्क करना जारी रखा। कई मिनट बाद वे शहर के द्वार पर पहुंचे और उनके आश्चर्य के लिए वहां एक छोटी भीड़ इकट्ठी हुई और ऐसा लगता है कि वे कुछ के आसपास थे और वे सभी युवा थे। परी महिला, तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्वर्गीय बाघ अकादमी से बाई चेन हूँ। उसके बारे में भूल जाओ, युवा परी। मेरे पिता प्रतिष्ठित नौक्रेन संप्रदाय में एक बुजुर्ग है। आप अपने आप से क्यों खड़े हैं, युवा महिला? क्या आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं? आप मेरे साथ क्यों नहीं आते हैं? एक स्पष्ट और मोहक आवाज वाली आवाज ने अचानक इन युवा पुरुषों को बाधित कर दिया। मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपके साथ पहले से ही एक कार्यक्रम नहीं है, और मेरे पास पहले से ही एक कार्यक्रम है किसी और के साथ। क्या आप इस व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? येन जो, शक्तिशाली जेड मुट्ठी पर्वत का आंतरिक शिष्य। बाद में एक अहंकारी आवाज। ये सही है, फेमिनिन वॉयस ने अभी भी तालाब के रूप में शांत होने के लिए कहा। यह व्यक्ति दुनिया में किसी और चीज की तुलना में मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह आवाज संबंधित है। युआन तुरंत इस खूबसूरत आवाज को पहचान सकता है, भले ही वह एक शब्द को झुकाए। उसके चारों ओर 1000 लोगों के साथ 1000 लोगों के साथ। द ऑडेसिटी। अगर आपके पास एक सुंदर चेहरा है तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे साथी शिष्यों के सामने मेरे चेहरे को कितनी हिम्मत हुई है, यूरू। युआन ने भीड़ के साथ पहुंचे क्योंकि उसने भीड़ से संपर्क किया। भाई, अपनी आवाज सुनने के बाद यू रॉ की आंखें उज्ज्वल रूप से झिलमिलाहट गईं। यद्यपि यह सामान्य से स्पष्ट और अधिक ऊर्जावान लग रहा था, लेकिन वह कभी भी उसकी आवाज को दूसरे के लिए गलती नहीं करेगी। तुम कौन हो? यू रॉ के चारों ओर भीड़ ने तुरंत अपने ध्यान को फेंकने के साथ अपना ध्यान बदल दिया, जिन्होंने अपने चेहरे पर एक शांत पहना था। ओह, क्या आप शायद उस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, वह व्यक्ति जो मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तब आपके पास घूमने के लिए 3 सेकंड है और मैं अपने वाक्य को पूरा करने से पहले छोड़कर युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार को एक गति से घुमाया जो किसी की आंखों से पालन नहीं किया जा सका, जिसे किसी की आंखों के साथ नहीं किया जा सका। आदमी की गर्दन से पहले सीधे रुकना। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, आपके पास नरक में भेजने से पहले उसे अकेले छोड़ने के लिए 3 सेकंड है। युआन ने एक ठंड और मान की आवाज में बात की, उनकी नजर से एक भयानक भावना से भरा हुआ, जिसने अपने आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत की। अपनी गर्दन के खिलाफ ठंड ब्लेड को दबाकर येन जो नाम के आदमी को निगलने की हिम्मत भी नहीं हुई। यह जवान आदमी 5वें स्तर की भावना योद्धा दायरे में है। वह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध संप्रदाय से एक प्रतिभाशाली शिष्य है। मैं उसके साथ गड़बड़ नहीं कर सकता। येन जो युआन के शरीर से शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने के बाद अंदरूनी रूप से रोया। वहां एक गलतफहमी, युवा मास्टर होना चाहिए। मैं तुरंत छोड़ दूंगा। एक बार जेड मुट्ठी पर्वत के शिष्यों ने छोड़ दिया, अन्य लोग भी इस रहस्यमय विशेषज्ञ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जो कहीं से बाहर नहीं आए। भाई युआन। जियो हुआ को युआन द्वारा अभी दिखाए गए भयंकरता से डिफॉल्ट किया गया था, क्योंकि यह पहली बार उसे एक और इंसान की ओर हत्या को मारने के लिए उत्सुकता को देखने के लिए है। वास्तव में वह ये भी नहीं जानता कि वह ये डोमिनियर कर सकता है। जब भाई बहनों के बीच का रास्ता साफ हो गया था और यू अंततः लंबे और सुंदर युवक को देख सकता था जो उससे बहुत दूर नहीं था, उसने अपने मुंह को सदमे से ढक लिया और उसकी आंखें एक साथ कई भावनाओं के साथ झटकेदार थी, जिससे यह आंसू बन गया। आप उम्मीद से लंबे हैं, यूरू। युआन ने अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ बात की, उसकी सुंदर युवा महिला पर उनके सामने। भाई टिया,
मैं। यूरो भाषणहीन था। भले ही वह पहले से तैयार थी, फिर भी वह अपने भाई को देखने के बाद जो कुछ भी कहना चाहती थी, उसे लगभग अपने पूरे जीवन के लिए अपंग कर दिया गया था और पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहा था। वह बस शब्दों के लिए नुकसान में थी। क्या गलत है, यूरू? तुम कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हो? बिल्ली, तुम्हारी जीभ मिल गई है। युआन ने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उससे कहा। भाई टिया, वाया। अपने शब्दों के जवाब में यूरो ने जोर से रोते हुए अपनी बाहों के साथ खुले अपने हाथों से खुद को झुका दिया। मैं इसे विश्वास नहीं कर सकता। आप भी बेहतर दिखते हैं कि मैं कल्पना करता हूं कि आप चाहें तो आप चाहेंगे कि आप स्वस्थ थे। युआन ने तुरंत उसे कसकर गले लगाने से पहले उसे अपने गले में पकड़ने के लिए अपनी बाहों को खोला, जो कुछ भी वह कई वर्षों से करना चाहता था लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। हालांकि ऑनलाइन की 100% इमर्सिव सिस्टम की खेती के साथ अंत में यह युआन को यूरो की गर्मी महसूस करने की इजाजत देता है और इसने यूरो के सपने को गवाही देने के लिए फिर से सच होने के लिए स्वस्थ होने की अनुमति दी। और यद्यपि वे केवल एक खेल के अंदर थे, न कि असली दुनिया में, यह अभी भी उनके लिए एक बड़ा सौदा था। युआन ने उससे कहा, हाँ, आप कल्पना की तुलना में बहुत अलग दिखते हैं। कुछ मिनट बाद एक बार यूरो ने काफी रोया और शांत हो गया। युआन ने उससे कहा, मुझे अपने छोटे दोस्त से परिचय दे जो शुरुआत से ही मेरे साथ रहा है और तब से मुझे एक बड़ा सौदा करने में मदद करता है। ये कहने में असाधारण नहीं होगा कि अगर उसके लिए नहीं तो मैं नहीं अभी यहाँ रहो। मैंने ये पहले कहा है, लेकिन वह अब मेरे लिए एक और छोटी बहन की तरह है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूरो युआन के पीछे खड़े सुंदर युवा लड़की को देखने के लिए बदल गया। क्या सुंदर लड़की है! वह सिर्फ एक गुड़िया की तरह दिखती है। यूरो जियोहुआ की गुड़िया जैसी उपस्थिति से आश्चर्यचकित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियोहुआ ने एक बहुत ही खूबसूरत महिला होने के लिए बड़ा होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, भाई टिया की बहन। जियोहुआ है, उसने खुद को एक पल बाद में पेश किया। वह एक एनपीसी है ना? वह तीसरे व्यक्ति में क्यों बात कर रही है? यूरो ने युआन से पूछा। युआन ने कहा, क्या यह अजीब है? मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। प्यारा? यूरो ने उसे थोड़ी संकीर्ण आंखों के साथ देखा। वैसे भी मुझे यूरो कहा जाता है। चूंकि भाई टिया आपको एक छोटी बहन की तरह व्यवहार करती है, चलो साथ पाने की कोशिश करें, ठीक है? यूरो ने हाथशेक के लिए जियोहुआ की ओर हाथों को बढ़ाया। जियोहुआ ने सिर हिलाया और अपने हाथों को हिलाकर रख दिया। फिर भी उनमें से दोनों के बीच ये भयंकर वातावरण था, जैसा कि वे एक अदृश्य युद्ध के मैदान पर खड़े थे। अध्याय 63। किसानों। जियोहुआ के साथ हाथ मिलाने के बाद हेवन यूरो युआन की सुंदर उपस्थिति को कुछ और देखने के लिए बदल गए, लगभग वैसा ही जब वह अपनी छवि को उसकी आत्मा में उत्कीर्ण करने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी अब हम एक साथ हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यूरू? युआन ने एक पल बाद में पूछा। मैंने वास्तव में इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मैं अपनी खेती को थोड़ा सा उठाना चाहता हूँ। मैं एक बोझ नहीं बनना चाहता। आखिरकार आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बोझ के रूप में कभी नहीं देखूंगा। वास्तव में मैं चाहूंगा कि आप मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मैं इस दुनिया में केवल आपके लिए कुछ कर सकता हूं। युआन ने उससे कहा। धन्यवाद भाई, उसने चिल्लाया। जियोहुआ, क्या कोई शांत जगहें हैं जिन्हें हम जा सकते हैं ताकि वह शांतिपूर्वक खेती कर सके? युआन ने उससे पूछा। उसने जल्दी ही कहा, हम एक खेती कक्ष किराए पर ले सकते हैं। वे विशेष रूप से इस तरह की स्थितियों के लिए बने होते हैं जहां किसानों को शांति में खेती करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके पास अपनी जगह नहीं होती है। यूरो ने कहा, एक खेती कक्ष? ये बहुत दिलचस्प लगता है। हम कहाँ मिल सकते हैं? हर शहर में कम से कम एक है, इसलिए यहाँ भी एक होना चाहिए। चलो पूछते हैं, युआन का सुझाव दिया। कुछ मिनट बाद कुछ पैदल चलने वालों के साथ बात करने के बाद उन्होंने किसान हेवन नामक एक स्थान के बारे में सीखा जो कि केवल कुछ ब्लॉक दूर थे, इसलिए उन्होंने उस स्थान की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वे एक बड़ी और ऊंची इमारत के समक्ष खड़े थे जिसमें 20 फर्श पर था, जो एक पगोडा जैसा दिखता था। एक बार इमारत में प्रवेश करने के बाद वहां एक रिसेप्शनिस्टों में से एक ने उन्हें देखा और तुरंत उनके हाथों को घुमाया। किसानों के लिए आपका स्वागत है। मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? सुंदर महिला ने उनसे पूछा जब वे उससे संपर्क करते हैं। हेलो, हम खेती के लिए एक कमरा किराए पर लेना चाहते हैं, युआन ने जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखा और पूछा, आप में से प्रत्येक के लिए एक कमरा या सिर्फ एक कमरा? एक कमरा ठीक है, उन्होंने कहा। फिर आप कितने समय के लिए कमरे किराए पर लेना चाहेंगे? युआन यूरो को देखने के लिए बदल गया और उससे पूछा, कब तक? यूरो ने कहा, मैं आपकी खेती पर बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहता हूं, इसलिए कुछ घंटे पर्याप्त है। युआन चिल्लाया और रिसेप्शनिस्ट में लौट आया, 4 घंटे पर्याप्त है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगने के साथ जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन हम एक समय में 24 घंटे से भी कम समय तक कमरे किराए पर नहीं ले सकते हैं। हालांकि आप किसी भी समय छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम 24 घंटे करेंगे। युआन ने सिर हिलाया। धन्यवाद। अब कमरे के लिए आप किस मंजिल में एक कमरे में पसंद करेंगे? क्या अंतर है? युआन ने पूछा।
हमारे पास हमारे किसानों के हेवन में उपलब्ध कुल 21 कमरे हैं और उच्च मंजिल जो आप जाते हैं उतनी ही प्रभावी आपकी खेती होगी, क्योंकि हमने उस कमरे में आत्मा क्यूई की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष सरणी रखी है। बेशक ये सब एक उच्च लागत पर आता है। 1 से 9 मंजिल वाले कमरे में सामान्य गुणवत्ता वाली भावना क्यूई होगी, जबकि फर्श 10-20 में उच्च गुणवत्ता वाली भावना क्यूई होगी। सामान्य रूप से बाहर की खेती की तुलना में 30% सुधार और 1 से 9 मंजिलों के कमरे के रूप में भवन के चरम पर कमरों के लिए 21वीं मंजिल ये लगभग 50% सुधार है। उस मंजिल पर केवल 3 कमरे उपलब्ध हैं और उनमें से 2 पहले से ही कब्जा कर रहे हैं। आप किस फर्श पर एक कमरा पसंद करेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अपनी संरचना को समझाने के बाद उससे पूछा। मैं 21वीं मंजिल पर कमरा चाहता हूं, युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, क्योंकि वह केवल यूआरओयू के लिए सबसे अच्छा चाहता था और सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। एक या आप निश्चित रूप से सम्मानित अतिथि हैं। 21 घंटे के लिए 21वें तल के कमरे का उपयोग करने के लिए 1000 सोने के सिक्के खर्च होंगे और आप केवल कुछ घंटों के लिए इसका उपयोग करेंगे। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा अचंभित लग रहा था। 1000 सोने के सिक्के। यूरो की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से युआन की आस्तीन पर टकरा गई। भाई, आपको मुझ पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम केवल कुछ घंटों के लिए यहाँ होंगे। हालांकि युआन ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ अपने सिर को हिलाकर रख दिया। बकवास। यह एकमात्र तरीका है जिसे मैं वास्तविक दुनिया में अपने बलिदान के लिए चुका सकता हूं और मैं इसके बारे में विनम्र नहीं जा रहा हूं। मैं कमरे के लिए भुगतान करूंगा, भले ही यह 100,000 सोने के सिक्कों की लागत हो। युआन ने जल्दी से काउंटर पर पैसे लगाए जाने से पहले यूआरओ को आगे बढ़ाया जा सकता था और दोहराया जा सकता था। मैं 24 घंटे के लिए 21वीं मंजिल पर एक कमरा चाहता हूं। तुरंत सम्मानित अतिथि। रिसेप्शनिस्ट ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कुराहट के साथ पैसे स्वीकार किए, क्योंकि यह किसी ऐसे महंगा कमरे को किराए पर लेने में कामयाब किसी के रूप में अपनी स्थिति पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करेगा। एवाया भाई, यह सोचने के लिए कि आप वास्तव में आंखों को झपकी के बिना 1000 सोने के सिक्के खर्च करेंगे। पृथ्वी पर आप इस तरह की संपत्ति कैसे प्राप्त करते हैं? वैसे भी अधिकांश खिलाड़ियों के पास दिनों के लिए पीसने के बाद कुछ दर्जन सोने के सिक्के होते हैं और यहां तक कि सबसे अमीर खिलाड़ी भी खेल पर वास्तविक पैसे खर्च करते हैं। जो खेल पर वास्तविक पैसे खर्च करते हैं, इतनी भव्य खर्च करने की हिम्मत नहीं होगी। यूरो जोर से चिल्लाया, युआन की अस्वास्थ्यकर खर्च आदत द्वारा भाषणहीन। हाँ, अगर केवल वह जानती थी कि वह सिर्फ उससे मिलने के लिए 350,000 सोने के सिक्के बिताएंगे। वह केवल उस चेहरे की कल्पना कर सकता है जिसे वह तब करेगी। अगर आप मुझसे अपने नाम के लिए पूछते हैं, सम्मानित अतिथि। वाई यूटिया? युआन स्टटेड। यंग मास्टर यूटिया है ना? कृपया मुझे कुंजी लाने के लिए मुझे एक पल दें। बाद में कुछ क्षण रिसेप्शनिस्ट एक गोलाकार पदक के साथ लौट आया जो किसी प्रकार के जेड या क्रिस्टल से बने दिखाई दिया और इसे युआन में सौंप दिया। जिस पल से आप कुंजी के साथ दरवाजा खोलते हैं और 24 घंटे ऊपर होने के पल से समय शुरू होगा, कमरे में प्रवेश करने से सभी भावना क्यूई को अवरुद्ध कर देगा। रिसेप्शनिस्ट ने बाद में उसे समझाया। मैं देख रहा हूं, धन्यवाद। युआन ने समूह के साथ सीढ़ियों से चलने से पहले उससे कहा। सीढ़ियों की 20 उड़ानें। युआन और उनके छोटे समूह की सीढ़ियों की 20 उड़ानों को चलाने के बाद कैप्टन 64 जियो हुआ का मिशन अंततः 21वीं मंजिल तक पहुंच गया। इस मंजिल पर पत्थर से बने केवल 3 दरवाजे मौजूद थे जो अंततः एक दूसरे से दूर थे और प्रत्येक दरवाजे के बगल में एक पत्थर टैबलेट। 3 पत्थर की गोलियों में से 2 में पहले से ही छेद में डाली गई कुंजी थी, संकेत दिया कि यह पहले से ही कब्जा कर लिया गया था। इसलिए युआन और अन्य पत्थर टैबलेट में चले गए जिसमें एक खाली कीहोल था। कीहोल में कुंजी डालने के बाद खुलने से पहले पत्थर का दरवाजा खुलने लगा। हालांकि यह किसी भी सामान्य दरवाजे के विपरीत था और यह जमीन से लेविट करके खोला गया। एक बार जब वे खाली कमरे में चले गए तो पत्थर का दरवाजा खुद को बंद कर दिया, उन्हें अंदर सील कर दिया। बाद में कुछ क्षण खाली कमरा समृद्ध और घने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरना शुरू कर दिया और एक जादू सकल जैसा दिखने वाला एक बड़ा चित्र पूरे कमरे में फैले हुए फर्श पर दिखाई दिया। वाह, यह बाहर से आत्मा क्यूई से पूरी तरह से अलग लगता है। युआन ने कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करने के बाद अपने आश्चर्य को व्यक्त किया। कमरे में एक विशेष सरणी है जो आत्मा क्यूई को आकर्षित करती है और इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जियो हुआ ने उसे समझाया। सरणी, वह क्या है? युआन उससे पूछना जारी रखा। सरणी को संरचनाओं के रूप में भी जाना जाता है और वे सरणी स्वामी द्वारा बनाए गए प्रभाव के क्षेत्र के साथ तकनीकें हैं और उस गठन के अंदर कुछ भी सरणी के भीतर गठन मास्टर द्वारा निर्धारित कानून का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई इस कमरे के अंदर एक आंदोलन प्रतिबंध सरणी सेट करना था, तो जब तक हम इस कमरे को नहीं छोड़ते तब तक हमारे आंदोलन किसी भी तरह से प्रतिबंधित होंगे। मैं देखता हूं, तो फर्श पर यह अजीब प्रतीक क्या है? युआन ने कहा कि उन्होंने फर्श पर बड़े पैमाने पर जादू सकल को देखा। जियो हुआ ने उनसे कहा, सरणी मंडल आमतौर पर सक्रियण के बाद खुद को प्रकट करती है, इसलिए उन्हें अक्सर सरणी स्वामी द्वारा जाल के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है? वैसे भी मैं अब खेती शुरू करने जा रहा हूं, यूरो अचानक कहा, क्योंकि वह कमल की स्थिति में कमरे के बीच में बैठ गई थी।
कुछ ही क्षण बाद में उसकी सांस लेने से शांत हो गया और कुछ हद तक लयबद्ध हो गया। आपने पहली बार खेती की है। क्यूई अनुभव को अनलॉक करना। एक अधिसूचना उसके सामने दिखाई दी क्योंकि उसने अपने पहले क्यूई को अवशोषित कर दिया था। क्यूई एकत्रण सरणी के कारण आपकी क्यूई अवशोषण दर में थोड़ा वृद्धि हुई है। 1500350045004500750009/5000 जबकि यूरो ने चुप्पी में खेती की। युआन 1 में जियो हुआ के लिए मम्बल्ड कम आवाज को विचलित करने के लिए यूरो जियो हुआ, क्या आपको लगता है कि आप मेरी बहन को दिव्य ग्रेड तकनीक भी सीख सकते हैं? उसने उससे पूछा। हालांकि जियो हुआ ने तुरंत अपने सिर को हिलाकर कहा, क्योंकि जियो हुआ निचले स्वर्ग से नहीं है। जियो हुआ निचले स्वर्ग में उन लोगों की मदद नहीं कर सकता है या उसे स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा। तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? युआन ने उसे एक परेशान चेहरे के साथ देखा। क्योंकि जियो हुआ ने भाई यू ब्रदर टीम को सुप्रीम स्वर्ग की विरासत के साथ उनकी सहायता करने के लिए चुना है और जियो हुआ ही उन लोगों की मदद कर सकता है जो विरासत में भाग ले रहे हैं। मैंने पहले ये सुना है, लेकिन सर्वोच्च स्वर्ग की विरासत वास्तव में क्या है? अधिक के लिए lightnovelp.com पर जाएं। सुप्रीम हेवन की विरासत एक मिशन है जो जियो हुआ को स्वर्ग द्वारा दिया गया है और जियो हुआ का मिशन किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो सीढ़ी को स्वर्ग में चढ़ सकता है और सुप्रीम स्वर्ग तक पहुंचे। आप इस मिशन के साथ क्यों बोझ हैं? और क्या होता है यदि आप असफल हो जाते हैं? युआन ने अपनी भौहें को एक परेशान तरीके से उठाया। शुरुआत की तुलना में अधिक उलझन में महसूस किया। हालांकि जियो हुआ ने तुरंत जवाब नहीं दिया, यहां तक कि बोलने पर संकोच भी नहीं किया। लगभग ऐसा कुछ से डरता था। युआन ने एक पल बाद में कहा, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं तो आपको नहीं करना है। जब भी आप तैयार महसूस करते हैं तो मुझे बताओ, मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद भाई टिया। उसने अपने चेहरे पर एक राहत देखी के साथ सिर हिलाया। फिर क्या आप मुझे इस सीढ़ी के बारे में, स्वर्ग के बारे में बता सकते हैं? वह पूछना जारी रखा। हाँ, स्वर्ग के लिए सीढ़ी एक ऐसा रास्ता है जो एक उच्च दायरे में ले जाएगा यदि वे उस रास्ते पर चुनौतियों को पारित करने के लिए प्रबंधन करते हैं। ओह, मुझे याद है कि आप एक उच्च दायरे में चढ़ने से पहले दायरे अभिभावक को पराजित करने के बारे में कुछ कह रहे हैं। युआन ने अचानक अपनी बातचीत को उसके साथ उस समय के साथ याद किया जब उसने जेड मेढक को हराया। जियो हुआ ने सिर हिलाया और जारी रखा, इस दुनिया में स्वर्ग के लिए कई सीढ़ी हैं और अगले क्षेत्र में जाने से पहले प्रत्येक सीढ़ी के अंत में एक दायरा अभिभावक है। फिर यह सीढ़ी स्वर्ग कहाँ है? मैं इसे देखना चाहूंगा। भाई टिया अभी भी सीढ़ी को स्वर्ग को चुनौती देने के लिए बहुत कमजोर है। वह केवल मर जाएगा अगर वह अभी चला गया है। जियो हुआ ने उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उससे बात की थी। मुझे किस स्तर पर यह चुनौती देनी चाहिए? तो आत्मा ग्रैंड मास्टर, सीढ़ी के लिए, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए यह सबसे कम आवश्यकता है, भले ही आप एक प्रतिभाशाली हो। उसने जल्दी से जवाब दिया। आत्मा ग्रैंड मास्टर, ये काफी दूर है। युआन चिल्लाया। भाई टिया की प्रतिभा के साथ वह किसी भी समय आत्मा ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाएगा। जियो हुआ ने एक आत्मविश्वास की आवाज में बात की थी। लगभग 1 घंटे बाद यूरोन ने अपनी आंखें खोली और एक उत्साहित आवाज में बात की, भाई, मैंने पहले स्तर की भावना प्रशिक्षु में प्रवेश किया है और एक किसान बन गया है। आप अपने प्राणघातक शैकल्स के माध्यम से तोड़ने में सफल रहे हैं। एक आत्मा प्रशिक्षु बन रहा है। सभी आंकड़े जोड़ 5-0 बधाई यूरू। युआन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। संयुक्त राष्ट्र, मैं अपने साहस शुरू करने से पहले कुछ और खेती करने जा रहा हूं। कृपया मेरे साथ थोड़ा सा रहें, भाई टिया। उसने कहा, जब तक आपको चाहिए तब तक ले, मैं शिकायत नहीं करूंगा चाहे आप मुझे कितनी देर तक प्रतीक्षा करें। युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यदि यूरो के पास एक शिकायत के बिना पिछले 5 सालों से लगभग हर दिन उनकी देखभाल करने का धैर्य है तो वह निश्चित रूप से कुछ घंटों के बारे में शिकायत नहीं करेगा। चैप्टर 65 खेती के कमरे के अंदर 1 और घंटे बिताने के बाद यूरो को बिगाड़ने के बाद यूरो ने दूसरे स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे में प्रवेश किया। आप एक सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर चुके हैं। आप दूसरे स्तर की भावना अप्रेंटिस तक पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 7-5-2 घंटे बाद वह तीसरे स्तर की भावना प्रशिक्षु में प्रवेश किया। आप एक सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर चुके हैं। आप तीसरे स्तर की भावना अप्रेंटिस तक पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 1-0-0 भाई, मैंने पर्याप्त खेती की है, चलो कुछ और करते हैं। यूरो ने बाद में उससे कहा, क्या आप निश्चित हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप कुछ और खेती कर सकते हैं। ईमानदारी से, मैं खेती करना जारी रखना चाहता हूं क्योंकि मैं इस कमरे को किराए पर लेने के लिए 1000 सोने के सिक्कों को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहां खेती करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यूरो ने अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल 1000 सोने के सिक्के हैं। मैं कुछ राक्षसों को मारकर और राक्षस कोर बेचकर इतना कमा सकता हूं, उसने उससे कहा। वास्तव में, आप राक्षसों से लड़ने से इतना पैसा कमा सकते हैं? यूरो ने उसे संदिग्ध आंखों से देखा। यदि कोई उस विधि का उपयोग करके पैसे कमा सकता है तो अब तक सभी को सोने के सिक्कों के साथ समृद्ध नहीं होगा। बेशक, युआन ने सिर हिलाया। वैसे भी, यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो चलो आपको कुछ उपकरण खरीदते हैं।
हम आपको नशे में रखते हुए शहर को छोड़ नहीं सकते हैं, उसने उससे कहा। यू रो ने चिल्लाया और कमरे के बाहर युआन का पालन किया। लेकिन इससे पहले कि वे छोड़ सके, उन्हें दरवाजे के बगल में एक लीवर खींचना पड़ा ताकि वह खुल सके। कमरे छोड़ने के बाद युआन ने पत्थर की गोली से चाबी ली और दूसरों के साथ नीचे चला गया। अभी भी 20 घंटे बचे हैं। इसे अगले व्यक्ति को दे जो यहाँ आता है। युआन ने कहा कि उसने डमफोर्ड रिसेप्शनिस्ट को कुंजी सौंपी। सम्मानित अतिथि, आप बस इस कुंजी को अपने साथ रख सकते हैं और इसका उपयोग अगली बार अपने किसानों के स्वर्ग में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास पूर्वी महाद्वीप में कई शाखाएं हैं और जब तक आपके पास ये कुंजी है तो आप किसी भी अन्य शाखाओं में एक कमरा किराए पर ले सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उसे समझाया। वास्तव में युआन ने अपनी भौहें उठाई। फिर मैं इसे अपनी छोटी बहन को यहाँ दे दूंगा। वह भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकती है। चूंकि वह राक्षस कोर का उपभोग करके खेती कर सकते हैं, इसलिए उसे अपनी खेती में सुधार के लिए किसानों के स्वर्ग जैसे विशिष्ट स्थानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। युआन ने कहा, मैं भविष्य में इसकी आवश्यकता होने पर अधिक समय खरीदने के लिए 30,000 सोने के सिक्कों को भी खर्च करना चाहूंगा। आर तुरंत सम्मानित अतिथि। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी ही पैसे स्वीकार कर लिया और पीछे की ओर भाग गया। भाई, यू रो अचानक उसे बुलाया। क्या वह उसे एक निर्दोष दिखने वाले चेहरे के साथ देखने के लिए बदल गया? 30,000 सोने के सिक्के। यहां तक कि यदि आपके पास इतना पैसा है तो आपको इसे मुझ पर खर्च नहीं करना चाहिए। उसने जल्दी से उसे व्याख्यान दिया। वास्तविक दुनिया में 30,000 सोने के सिक्के लगभग $300,000 के लायक थे। ये कुछ भी खर्च करने के लिए एक बड़े पैमाने पर भाग्य था। कुछ खेती के कमरे में बहुत कम किराए पर लेना। मेरा विश्वास करो यूरू, ये केवल 30,000 सोने के सिक्के हैं। आपके भाई के पास बहुत बाकी है और यदि हम एक साथ नहीं खेल सकते हैं तो यह एक अच्छा निवेश है और आप एक सुरक्षित वातावरण में अपनी खेती में सुधार करना चाहते हैं। हालांकि यह परबोर्ड की स्थिति में पहले से ही खिलाड़ियों के पीछे है। आप पहले से ही खेती के मामले में हैं और यह आपको केवल थोड़ी सी होने पर भी पकड़ने में मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू रो भाषणहीन था, ज्यादातर क्योंकि युआन ने कहा कि समझ में आया। निश्चित रूप से वे दिन होंगे जहां वे एक दूसरे के साथ खेलने में सक्षम नहीं होंगे और यदि वह इस तरह के दिनों के दौरान खेती में सुधार करना चाहती है तो वह बस किसानों के स्वर्ग में जा सकती है और सुरक्षित और शांतिपूर्वक खेती कर सकती है, क्योंकि वह रक्त से लड़ने या बाहर ही पसंद नहीं करती थी। कुछ मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट एक नई कुंजी के साथ लौट आया और इसे युआन को सौंप दिया। इस कुंजी में 40 दिन के समय के लायक है। कृपया इसे सुरक्षित रखें। 40 दिन। युआन ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि गणित ने नहीं जोड़ा। हाँ, हमने आपको हमारे साथ व्यापार करने के लिए बोनस के रूप में 10 दिन देने का फैसला किया है। रिसेप्शनिस्ट ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। किसानों, हेवन आपके संगठनों में जोड़ा गया है। किसानों के स्वर्ग के साथ आपके संबंध में उनके साथ व्यापार करने से थोड़ा बढ़ गया है। मैं देखता हूँ। धन्यवाद। युआन ने यूरो को देने से पहले नई कुंजी स्वीकार की। धन्यवाद भाई। उसने कुंजी स्वीकार कर ली। ओह, मैं यहाँ एक अतिरिक्त भंडारण पाउच होता है। आप इसे ले सकते हैं और अपने सामान को अंदर रख सकते हैं। युआन ने कहा कि उसने उसे एक भंडारण पाउच सौंप दिया। चूंकि उसके पास एक स्थानिक अंगूठी भी है, इसलिए उसे स्टोरेज पाउच की आवश्यकता नहीं थी। अधिक के लिए lightenov.lpub.com पर जाएं। आपके पास एक स्टोरेज पाउच भी है। बस पृथ्वी पर आप इस तरह के दुर्लभ खजाने को कैसे प्राप्त करते हैं? केवल कुछ मुट्ठी भर खिलाड़ियों के पास भंडारण पाउच है और वे सभी शीर्ष खिलाड़ी हैं। यू रो ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। क्या वह वास्तव में बस इस पूरे समय खेलता था? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि एक आकस्मिक खिलाड़ी के पास खेल के इस बिंदु पर इतना पैसा होगा। बहुत कम भंडारण पाउच। पृथ्वी पर वह इस खेल में क्या कर रहा है? युआन ने कहा, यह मुझे एक उपहार के रूप में दिया गया था। एक उपहार। जो भी आपको ये दिया जाना चाहिए अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और उदार होना चाहिए। यू रो ने प्रशंसा में चिल्लाया। युआन ने एक पल बाद में कहा, वैसे भी चलो एक स्टोर ढूंढें और आपको कुछ उपकरण प्राप्त करें। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो भाई। तुम मुझे बहुत खराब कर रहे हो। मैं केवल शुरू कर रहा हूं, उन्होंने एक गर्व अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। ताज़ा महसूस किया कि वह अंत में यूरो को मदद कर सकता है। वास्तव में मैं तब तक आपको खराब करने जा रहा हूं जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूं। यूरो ने केवल अपने सिर को हिलाकर रख दिया और एक बिटर्स की मुस्कुराहट के साथ बात की। हालांकि मैं आभारी हूं, जब आप पैसे से बाहर हैं तो मुझे दोष न दें। मैं बस कुछ राक्षसों का शिकार कर सकता हूं और उस समय अपने राक्षस कोर को बेच सकता हूं। उन्होंने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कुराहट के साथ कहा और वे एक उपकरण की दुकान की तलाश में वसंत शहर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। अध्याय 66 आत्मा बुनकर। कुछ समय के लिए शहर के चारों ओर घूमने के बाद युआन और दूसरों ने अंततः एक उपकरण की दुकान पर फैसला किया जिसे स्प्रिंग सिटी के आध्यात्मिक खजाने नाम दिया गया था। एक बार जब वे दुकान में प्रवेश कर लेते हैं तो काउंटर के पीछे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया, हमारे उपकरण स्टोर में आपका स्वागत है। युवा किस तरह के उपकरण की तलाश में है? आप किस तरह का हथियार उपयोग करना चाहते हैं? युआन ने उससे पूछा।
मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कुछ प्रकाश और छोटा पसंद किया जाता है, उसने कहा। कुछ हल्का और छोटा हो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलने से पहले एक पल के लिए विचार करना शुरू कर दिया। हमारे पास डैगर्स हैं, चाकू फेंकते हैं, और प्रशंसकों। इनमें से कौन सा युवा महिला का स्वाद अधिक सूट करता है? प्रशंसकों। उन्हें हथियारों के रूप में माना जाता है। युवान आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह पहली बार सुनने की बात है। बेशक, किसी भी चीज में एक हथियार हो सकता है, एक किसान के हाथों में एक हथियार हो सकता है। हालांकि प्रशंसकों का आमतौर पर उनकी नाजुक उपस्थिति और कमजोर उपस्थिति के कारण उपयोग नहीं किया जाता है, और अधिकांश लोग कुछ ऐसा पसंद करते हैं जो मजबूत या ठंडा दिखता है, तलवार की तरह कुछ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे समझाया। क्या मैं प्रशंसकों को देख सकता हूँ? यू रो ने फिर पूछा। निश्चित बात, ये सबसे अच्छे प्रशंसकों हैं जो हमारे पास इस समय स्टोर में है। मध्य आयु वर्ग के आदमी ने फिर कमरे से एक लंबे लकड़ी के बक्से को पीछे छोड़ दिया और इसे काउंटर पर रखा। बॉक्स खोलने पर 3 खूबसूरत प्रशंसकों को जो विशेष सामग्रियों से बने लगते थे, यूरो को प्रकट किया गया था। वाह, ये सुंदर है। यूरो जल्दी से इन प्रशंसकों का शौक बन गया। हालांकि इन प्रशंसकों के लिए कीमतों को देखने के तुरंत बाद उसकी उत्तेजना गायब हो गई। Z फैन ग्रेड, आत्मा गुणवत्ता, उच्च शारीरिक शक्ति की आवश्यकता, 100 मानसिक शक्ति आवश्यक, 250 कीमत, 60,000 स्वर्ण। लाल धातु फैन गुणवत्ता, उच्च शारीरिक शक्ति आवश्यक, 170 मानसिक शक्ति आवश्यक, 300 कीमत, 75,000 स्वर्ण। आत्मा विवक गुणवत्ता, पीक शारीरिक ताकत की आवश्यकता, 50 मानसिक शक्ति आवश्यक, 300 मूल्य, 200,000 स्वर्ण। क्या आपके पास कुछ कम महंगा है? एक आम प्रशंसक ठीक है भी। यूरो ने अंदरूनी रूप से आहों के दौरान मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा। वहां कोई तरीका नहीं था कि वह अपने भाई से उसके लिए कुछ महंगा खरीदने के लिए कह सकती थी कि वह पहले से ही 30,000 सोने को बर्बाद कर दे। अगर आप कुछ सामान्य चाहते हैं तो आप उन्हें वहां पर अलमारियों पर पा सकते हैं। उनमें से अधिकतर 5 से कम सोने के सिक्के हैं। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने खिड़की से लकड़ी के अलमारियों की ओर इशारा करते हुए बात की। हालांकि युवान ने अचानक लकड़ी के बक्से को बंद करने के लिए तैयार मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में बात की। रुको, मैं आत्मा बुनकर खरीदूंगा। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने युवान को देखने के लिए तुरंत अपने आंदोलनों को रोक दिया, जैसा कि यूरो ने किया, जिसने उसे अपने चेहरे पर एक गहन अभिव्यक्ति के साथ देखा। मुझे उस तरह मत देखो, यूरो। मुझे पता है कि आप इसे चाहते हैं क्योंकि आप इस पर इतनी तीव्रता से देख रहे थे। युवान ने एक मुस्कान के साथ उससे कहा, क्योंकि उसने दुकानदार का भुगतान किया था। भले ही मैं इसे चाहता हूं, आप 200,000 सोने की तरह खर्च नहीं कर सकते। आपके पास कितना पैसा है, भाई? उसने उससे कहा, सोच रहा था कि क्या उसने कहीं छायादार से ऋण निकाला होगा। मेरे पास पर्याप्त है, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा। खरीद के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने युवान को संबोधित करने के तरीके को बदल दिया, यहां तक कि एक अधिक सम्मानजनक आवाज में भी बात की। पैसे की गिनती के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उन्हें सुंदर सफेद प्रशंसक सौंप दिया और कहा, यह एक अन्य लोगों की तुलना में अधिक महंगा है। न केवल इसकी चोटी की गुणवत्ता के कारण है, बल्कि यह खजाना स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ था, और स्वाभाविक रूप से पैदा हुए खजाने मानव निर्मित खजाने की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक महंगे होते हैं। सफेद प्रशंसक को स्वीकार करने के बाद युवान ने यूरो में अपनी बाहों को बढ़ाया और उससे कहा, पैसा खर्च करने के लिए है, फिर यह कुछ भी लायक नहीं है, यूरो। इसके अलावा यह केवल एक खेल है। हालांकि यह सच है, फिर भी आपको बहुत कम खर्च नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप खिलाड़ी युवान खेल में सबसे अमीर खिलाड़ी हैं? यूरो ने अपने चेहरे पर एक पराजित मुस्कान के साथ अपने सिर को हिलाकर रख दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युवान के चेहरे पर मुस्कुराहट तुरंत अपने शब्दों को सुनने के बाद कठोर हो गई, और उसने अपने सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। डर है कि वह अपनी पहचान की तुलना में जल्द से जल्द प्रकट कर सकता है। बाद में कुछ क्षण यूरो ने स्पार्कलिंग आंखों के साथ आत्मा डरावने को देखा। यह प्रशंसक वास्तव में सुंदर है। जबकि मैं अभी भी भविष्य में नौकरियों का उपयोग करना चाहता हूं, मैं निश्चित रूप से इस प्रशंसक का उपयोग बंद नहीं करेगा, या तो। यूरो के शब्दों को सुनकर दुकानदार ने अचानक कहा, यदि आप नौकरों को चाहते हैं तो आप बस उस जानवर की अनुबंध की दुकान पर जा सकते हैं जो सड़क से नीचे है। आप वहां सभी प्रकार के जानवरों को पा सकते हैं। वास्तव में, चलो एक नजर जाओ, भाई, यूरो ने जल्दी से उससे कहा। ठीक है, उसने सिर हिलाया। उन्होंने जल्द ही उपकरण की दुकान को छोड़ दिया और फिर सीधे जानवर अनुबंध की दुकान में चला गया, जिसका उल्लेख मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया गया था। हमारे जानवर अनुबंध स्टोर में आपका स्वागत है। क्या आप आज एक जानवर के साथ एक अनुबंध बनाना चाहते हैं, युवा मेहमानों? काउंटर के पीछे रिसेप्शनिस्ट उन्हें स्टोर में प्रवेश करने के बाद उन्हें बुलाया जाता है। यूरो ने कहा, हम अभी के लिए चारों ओर देख रहे हैं। शायद मैं जो भी देख रहा हूं उसके साथ आपकी मदद कर सकता हूं। आप किस तरह के जानवरों को प्राप्त करना चाहते हैं? हमने जानवरों, युवा जानवरों, और यहां तक कि उन लोगों को भी जो भी पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप भी अनियंत्रित जानवरों को बेचते हैं। ये कैसे काम करता है?
मैंने सोचा कि आप केवल एक इच्छा के साथ जानवरों के साथ अनुबंध बना सकते हैं। यू रॉ ने पूछा। हम बस एक मजबूर अनुबंध कहा जाता है जो बिना किसी जानवर और विक्रेता के बीच संबंध स्थापित करेगा ताकि वे अपने जन्म के तुरंत बाद आपको अनुबंधित कर सकें। ज्यादातर ग्राहक अनियंत्रित जानवरों के लिए जाते हैं क्योंकि वे युवाओं की तुलना में प्रशिक्षित करना बहुत आसान होते हैं, जबकि वे युवाओं की तुलना में प्रशिक्षित होते हैं परिपक्व लोगों को नियंत्रित करना कठिन होता है। बेशक अनियंत्रित जानवर भी दूसरों की तुलना में अधिक महंगे हैं। क्या आप यहाँ एक नौकर खरीदना चाहते हैं, युवान ने उसे कुछ समय बाद पूछा। उसने अपने सिर को हिलाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह के एक अस्वास्थ्यकर तरीके से अनुबंध बनाना चाहता हूँ, बल्कि एक अनुबंध को मजबूर नहीं करना चाहता हूँ और एक जानवर ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे दास बनने के इच्छुक है, जो हमारे रिश्ते को और अधिक भरोसेमंद और वास्तविक बना देगा। अधिक के लिए कॉम, मैं समझता हूँ, युवान ने कहा। चैप्टर 67 दोहराने योग्य क्वेस्ट अनुबंध। जानवर की दुकान छोड़ने के बाद युवान ने यूरू से पूछा, अब आप क्या करना चाहते हैं कि आपके पास एक हथियार है? चूंकि यह एक खेल है इसलिए हमें क्वेस्ट को पूरा करना चाहिए और पुरस्कारों के लिए अंधेरे को साफ करना चाहिए, है ना? उसने उससे कहा। आप जियो हुआ के साथ क्या कर रहे हैं? उसके बाद उसने पूछा। ठीक है, हम ज्यादातर जंगल को भटकते हैं और राक्षसों से लड़ते हैं, उन्होंने एक त्वरित विचार के बाद जवाब दिया। यही सब तुम कर रहे हो? क्वेस्ट्स के बारे में क्या? उसने उन्हें चौड़ी आंखों से देखा। ओह, हमने अब तक केवल 2 क्वेस्ट पूरा किए हैं। 2, और आप किसी भी तरह से इतना पैसा प्राप्त करने में कामयाब रहे। युवान ने सुझाव दिया, फिर क्या आप राक्षसों का शिकार करना चाहते हैं? बेशक, हम केवल अपने स्तर पर राक्षसों से लड़ेंगे। हालांकि उसने अपने सिर को हिलाकर कहा, हम बाद में राक्षसों से लड़ सकते हैं। मैं पहले इस दुनिया का अधिक अनुभव करना चाहता हूं, इसलिए मैं कुछ छोटी क्वेस्ट करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि क्वेस्ट कहां खोजें? युवान ने अपनी भौहें उठाई। संयुक्त राष्ट्र। ज्यादातर दुकानों ने पूछा कि क्या आप पूछते हैं, उसने कहा। आपने ये कहां से सीखा? मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था, उसने कहा। इंटरनेट जानकारी का एक अद्भुत स्रोत है, आप इस पर लगभग सब कुछ सीख सकते हैं। वैसे भी इस प्रकार ज्यादातर खिलाड़ी अपने पैसे कमा रहे हैं क्वेस्ट करके और अंधेरे को साफ करके। लेकिन चूंकि हमारे पास एक साथ खेलने के लिए बहुत समय है, इसलिए मैं इस खेल में आकस्मिक चीजों का आनंद लेना चाहता हूं इससे पहले कि हम गंभीर सामानों को शुरू करने और शिकार राक्षसों को साफ करने जैसे गंभीर सामानों को शुरू करना चाहते हैं। मैं इसके साथ ठीक हूं, युवान ने कहा। मैं अब तुम्हारे पीछे आऊंगा, इसलिए रास्ते का नेतृत्व करें। ठीक है। रॉ ने तब वसंत शहर के चारों ओर युवान का नेतृत्व किया जब तक कि उसे एक दवा की दुकान नहीं मिली और अंदर चला गया। हेलो, मैं एक खोज की तलाश में हूँ। क्या इस स्टोर को किसी चीज के साथ सहायता की आवश्यकता है? रॉ ने एक पल बाद रिसेप्शनिस्ट से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा और कहा, ओह, पूछने के लिए धन्यवाद। मैं कुछ जड़ी बूटियों पर कम चल रहा हूँ, इसलिए यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप मुझे आत्मा घास के 3 जीन ला सकते हैं? उन्हें शहर से 10 मील दूर पाया जा सकता है। आपको श्री से एक खोज मिली है कि उनकी दवा की दुकान, क्वेस्ट, भावना, आत्मा घास, कठिनाई, आसान क्वेस्ट विवरण, श्रीमान की आंख की दवा की दुकान के लिए 3 जीन्स के 3 जीन वापस लाओ। इनाम 30 रजत। हम आत्मा घास के साथ वापस आ जाएंगे। रॉ ने युवान के साथ दुकान से बाहर निकलने से पहले बूढ़े आदमी से कहा। ये है। युवान आश्चर्यचकित था कि उनके लिए क्वेस्ट प्राप्त करना कितना आसान था। तुमने क्या उम्मीद की, भाई? रॉ ने उसे अजीब तरह से देखा। कुछ भी नहीं, ये सिर्फ यही है जो मैंने किया है, यह एक तरह का है। ओबाओ, मुझे नहीं पता कि आपने किस प्रकार की खोज की है, लेकिन ये क्वेस्ट के लिए काफी सामान्य है और यह उन खिलाड़ियों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सुरक्षित और पुरस्कृत है। 30 सिल्वर पुरस्कृत है। युवान ने अपनी भौहें उठाई। उन्हें दिए गए पुरस्कारों की तुलना में 30 सिल्वर व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है। युवान के संदिग्ध रूप को देखते हुए रॉ ने कहा, 30 सिल्वर किसी के लिए जितना अमीर नहीं लग सकते हैं, लेकिन यह अन्य खिलाड़ियों के लिए काफी मात्रा में है। यदि कोई इन क्वेस्ट को 10 बार पूरा करता है तो उनके पास आम उपकरणों और क्या नहीं होगा। दोहराने योग्य क्वेस्ट हो, युवान चिल्लाया। रॉ ने कहा, वैसे भी चलो कुछ आत्मा घास की कटाई करें। मैंने कल रात इस जगह के बारे में कुछ शोध कर लिया है, इसलिए मुझे स्प्रिंग सिटी के आसपास बहुत कुछ पता है, जिसमें आत्मा घास के स्थान सहित। रॉ ने कहा कि उन्होंने शहर के बाहर का नेतृत्व किया। जैसा कि आपकी उम्मीद है, हमेशा तैयार। युवान उसके उत्साह पर मुस्कुराया। कुछ समय बाद उन्होंने वसंत शहर छोड़ दिया और आत्मा घास की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। भाईटियां कुछ निम्न स्तर की भावना प्रशिक्षु जानवर हैं। जियो हुआ ने अचानक उन्हें चेतावनी दी। युवान ने फिर रॉ से कहा, मैं उनका ख्याल रखूंगा। सावधान रहें, भाई, उसने चिल्लाया। युवान ने तब स्टाररी अस्थियों को पुनः प्राप्त किया और चुपचाप राक्षसों से संपर्क किया। तीसरे स्तर की भावना अप्रेंटिस में 3 सींग वाले सुअर। यह मेरे लिए स्टाररी अस्थियों का उपयोग करने और मेरे डैगर कौशल का अभ्यास करने के लिए एक अच्छा समय है। युवान खुद को सोचा। एक बार वह काफी करीब था। युवान अचानक आगे बढ़ गया और हजारों चाकू तकनीकों से सीखने वाली तकनीकों के अनुसार तारों की अस्थियों को घुमाया।
हुश। युआन की समझ में काले रंग का डैगर झिलमिलाहट है और 3 राक्षसों को फिर से प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना निम्नलिखित दूसरे को साफ किया गया था। ये भावना ये बुरा नहीं है। युआन ने एक सुखद आश्चर्य के चेहरे के साथ तारों की अस्थियों को देखा। इस बीच यू रॉ ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ दृश्य में देखा। उनके आंदोलन इतने तेज और कुरकुरा है। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जब तक वह राक्षसों का सिर नहीं था तब तक उसकी बाँह चली गई थी। उसने युआन की शक्ति को देखने के बाद अंदर की ओर रोया। अगर केवल वह जानता था कि यह एक डैगर की रक्षा करने का पहला समय है। वह अद्भुत था। भाई, तुम अभी एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहे हो। उसने उसके बाद उसकी प्रशंसा की। मुझे लगता है कि जब आप कहते हैं कि आपने बहुत सारे राक्षसों का शिकार किया है तो आप झूठ नहीं बोल रहे थे। आपकी खेती अभी काफी ऊंची होनी चाहिए। आपकी खेती क्या है, भाई? उसने तब उससे पूछा। यह एक रहस्य है, उसने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। आप इसे एक रहस्य क्यों रखेंगे? उसने अपनी भौहें उठाई। क्योंकि यह आपके लिए बाद में आपके लिए एक आश्चर्य के लिए है, उसने जल्दी जवाब दिया। यू रॉ ने एक संदिग्ध नजर के साथ उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। इसे देखकर युआन ने कहने से पहले घबराहट से हंसे, वैसे भी अब राक्षसों के साथ निपटाया जाता है, चलो जारी रखें। आप इस तरह से छोड़ने जा रहे हैं? इन 3 राक्षसों के बारे में क्या? यू रॉ अचानक उससे पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? इन 3 राक्षसों के बारे में क्या? युआन ने अपने सिर को एक परेशान तरीके से झुका दिया। और अधिक के लिए पर जाएं, लाइटनोवल पब बजे। मुझे मत बताओ कि आप वास्तव में जमीन पर इतनी सामग्री के पीछे छोड़ने जा रहे थे। यह इतना बेकार है। अगर हम इन राक्षसों के मांस और हड्डियों को स्टोर में बेचते हैं तो हम अधिक पैसा कमा सकते हैं। उसने उसे समझाया। ओह, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। वह कम आवाज में झुका हुआ। अध्याय 68 दिव्य अर्थ। क्या उसने वास्तव में राक्षस कोर बेचने से वह पैसा कमाया? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों को कमाने के लिए कितने राक्षस कोर की आवश्यकता होगी। यू रॉ ने अपने सिर को युआन के रूप में असहाय रूप से हिलाकर रख दिया, जो राक्षसों की सामग्रियों को बेचने के बारे में भी नहीं जानते थे। भाई, हम या तो इन सुअरों को एक कसाई की तरह काट सकते हैं और अपनी सामग्री को अलग से बेच सकते हैं, या सिर्फ एक बार में पूरी मस्तिष्क को बेच सकते हैं। आप किस विधि को चुनते हैं? हम सामग्री को व्यक्तिगत रूप से बेचने से अधिक पैसा कमाएंगे, लेकिन इसे भी अधिक काम करने की आवश्यकता होगी, यू रॉ ने कहा। पल बाद युआन ने उससे कहा, मुझे उन्हें तुम्हारे लिए काटने दो। क्या आप जानते हैं कि कैसे? यू रॉ ने उसे एक संदेह टकटकी के साथ देखा। कसाई एक पूरा राक्षस कुछ प्रशिक्षण और अनुभव के बिना कुछ नहीं कर सकता है। युआन ने कहा, हाँ, मेरे पास ये खाना पकाने की तकनीक 1000 चाकू तकनीक है, और जब मैं इन लाशों को देखता हूँ तो मेरा दिमाग स्वचालित रूप से मुझे बताता है कि इसे अपने डैगर के साथ कसाई कैसे करें। लगभग ये केवल प्राकृतिक है वास्तव में, लेकिन मुझे इसमें अधिक दिलचस्पी है कि आपके पास खाना पकाने के लिए तकनीक क्यों है। उसने उससे कहा, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैंने इसे कभी नहीं किया है, लेकिन मुझे इसे देखते समय बहुत आत्मविश्वास महसूस होता है। युआन ने स्टाररी अस्थियों के साथ 3 सींग वाले सुअरों को अभी भी अपनी समझ में देखा। उसके बाद वह लाशों के सामने घुटने टेक गया और डैगर के साथ राक्षस लाशों काटना शुरू कर दिया। उनके आंदोलन एक ही चिकनी गति में किए गए प्रत्येक कटौती के साथ न तो बहुत धीमी और न ही बहुत तेज थे, जिससे उनके सभी आंदोलन बेहद प्राकृतिक दिखाई देते हैं। लगभग पहले से ही उनके पास वर्षों का अनुभव है। वाह, और आपने एक खाना पकाने की तकनीक से सीखा? यू रॉ में मम्बल्ड। हाँ, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं भी? मेरे पास अभी भी तकनीक की किताब है, युआन ने पूछा। आप दूसरों के साथ तकनीकों को साझा कर सकते हैं। यू रॉ ने अपनी भौहें उठाई। एक बार हम इसे आजमाने के बाद हमें पता चलेगा। हालांकि मुझे इस सुअर को पकड़ने दो। पूरी तरह से पहले सींग वाले सुअर को पूरी तरह से बुखारने के बाद युआन ने दूसरे सींग वाले सुअर पर काम करना शुरू किया, और उनकी आंदोलन पहले से भी साफ सुथरा दिखाई दी। जैसा कि भाई टिया की उम्मीद है, वह एक बेहद तेज गति से सीख रहा है। जिया हुआ ने युआन को कुशलतापूर्वक सींग वाले सुअरों को कुशलतापूर्वक बुचरने के बाद मंजूरी में सिर हिलाया। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि मेरा भाई एक प्रतिभाशाली है जिसने दुनिया में लगभग हर उपकरण को पेशेवर रूप से खेलना सीखा जब वह केवल 5 साल का था। आखिरकार यू रॉ ने भी अपने सिर को सिर हिलाया, जियो हुआ के साथ सहमत। भाई टिया उपकरण खेल सकते हैं? जियो हुआ ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। क्या यह आदमी कुछ नहीं कर सकता है? न केवल वह उपकरण खेल सकता है, लेकिन वह उन्हें निर्दोष रूप से खेल सकता है। वहां प्रशंसा करने वाले लाखों लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये पर्याप्त है, यूरू। ये सब अतीत में है, इसे अब और लाने की जरूरत नहीं है। युआन अचानक उसे बाधित कर दिया, उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति। ओह, मुझे खेद है भाई, मैं बहुत उत्साहित हो गया और कुछ लाया, मुझे फिर से नहीं होना चाहिए। यू रॉ ने जल्दी से उसकी गलती को महसूस किया और उससे माफी मांगी। यद्यपि युआन उपकरण को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से उनकी दृष्टि को अपंग करने के लिए उन्हें अंधेरे के दौरान उपकरणों को खेलने के लिए अनुकूलित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जब तक कि वह अब अपने शरीर को शारीरिक रूप से नहीं ले जा सकता है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर निराशाजनक माहौल को देखकर जियो हुआ ने अभी के लिए किसी भी प्रश्न पूछने का फैसला किया और चुपचाप पिछले सींग वाले सुअर को चुपचाप देखा। कुछ मिनट बाद एक बार सभी 3 सींग वाले सुअर युवान द्वारा निर्दोष रूप से कसबे थे, उन्होंने सामग्री को उसकी स्थानिक अंगूठी में फेंक दिया। मैं भाषणहीन हूँ भाई। भले ही वह पहली बार एक सुअर की बू चुन रहा था, एक राक्षस, आपने गड़बड़ नहीं की। यहाँ तक कि आपके हाथ साफ हैं। ये लगभग ऐसा है जैसा आपने कभी नहीं किया। यूरो ने एक बार फिर उसके लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। युवान ने कहा, यह ज्यादातर चाकू तकनीक के लिए धन्यवाद है कि मैं इसे और भी चाकू को काट सकता हूं जिसने इसे बहुत चिकना बना दिया था। यहाँ आप तकनीक को अपने आप को क्यों न देखें। युवान ने 1000 चाकू तकनीक को पुनर्प्राप्त किया जो उसने दुकान से खरीदा था और इसे यूरो को सौंप दिया था। यह एक किताब की तरह है, उसने कहा कि वो पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद यूरो ने पूरी तकनीक पढ़ना समाप्त कर दिया। उसने युवान को एक झुका हुआ सिर के साथ देखा और बात की, आपने तकनीक कैसे सीखी। मैंने पूरी चीज शब्द को शब्द से पढ़ा और अभी भी कौशल नहीं है। युवान ने कहा, मैंने वही किया जो आपने अभी किया, मैंने किताब पढ़ी। युवान ने कहा। उसके बाद वह जियो हुआ को देखने के लिए बदल गया और उससे पूछा, क्या यह तकनीक एक बार की उपयोग की बात है। अगर मैंने पहले से ही एक तकनीक सीखी है तो अन्य लोग भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। हालांकि जियो हुआ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, यह संभव नहीं है। तकनीक राक्षस कोर की तरह नहीं है जहां वे एक उपयोग के बाद गायब हो जाते हैं। जब तक आप तकनीक को समझ सकते हैं तो आप इसे सीखने में सक्षम होना चाहिए। फिर मैं इसे क्यों नहीं सीख सकता। यूरो उससे पूछा। बस इतना ही, इसलिए कि आपने तकनीक को समझ नहीं लिया है। जब तक आप भाई चियांग की तरह एक खेती नहीं कर रहे हैं जो केवल नजर में कुछ समझ सकती है, आपको उस पुस्तक को तब तक पढ़ने की आवश्यकता होती है जब तक कि आप इसे समझ सकें। बेशक यह भी संभव है कि आप इसके साथ संगत नहीं है। तकनीक, यदि ऐसा है तो आप तकनीक को नहीं सीखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कितनी बार पढ़ते हैं। हालांकि आमतौर पर केवल अधिक गहन तकनीकों के साथ होता है, कुछ सामान्य खाना पकाने की तकनीक नहीं। ओह, तो मैं एक और समय में फिर से कोशिश करूंगा, यूरो ने कहा, कुछ हद तक निराश लग रहा है। युवान और अन्य लोग जल्द ही आत्मा घास को खोजने के लिए लौट आए। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें दूसरे स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे में 2 और राक्षसों का सामना करना पड़ा, जो युवान तेजी से और आकस्मिक रूप से कुछ और समय बिताने से पहले निपटाए। युवान के बाद से 2 घंटे बीत चुके हैं और अन्य ने खोज शुरू की है और वे अभी उस क्षेत्र तक पहुंच गए हैं जहां आत्मा घास स्थित था। आत्मा घास कैसा दिखता है। युवान ने पूछा कि वे स्थान पर पहुंचे। ये नियमित घास की तरह है लेकिन नीले रंग की नोक के साथ। इस तरह से, यूरो ने कहा, क्योंकि उसने युवान को दिखाने से पहले आत्मा घास के एक ब्लेड का कटाई की थी। हमें इनमें से 3 जिनकी जरूरत है। ये हमेशा के लिए लेने जा रहा है। छोटी घास को देखने के बाद युवान की आंखें चौड़ी हो गईं। असल में ये नियमित घास की तुलना में काफी भारी है, इसलिए हमें जितना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपने लिए देखें। यूरो ने उसे आत्मा घास सौंपी। वाह, तुम सही हो। मैं वास्तव में इसके पीछे कुछ वजन महसूस कर सकता हूँ। युवान ने भय व्यक्त किया। कुछ इतना छोटा और हल्का दिखने के लिए ऐसा वजन कैसे हो सकता है। भाई चियांग, खेती की दुनिया में सबसे धोखा देने वाली चीज किसी की उपस्थिति है। आपको किसी पुस्तक को अपने कवर से कभी नहीं आंकना चाहिए या आपको पछतावा होगा। जियो हुआ ने उसे चेतावनी दी। युवान ने अपने सिर को चारों ओर देखने से पहले सिर हिलाया। कुछ मिनटों को देखने के बाद युवान ने आत्मा घास की तलाश करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग रोकने का फैसला किया और कुछ नया करने की कोशिश की। आत्मा घास के लिए एक अद्वितीय आभा है। अगर मैं इसे अपनी खेती के साथ समझ सकता हूं, तो मुझे अपनी आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना भी उन्हें ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। युवान ने तब तक अपने स्वयं के आभा का विस्तार करना शुरू कर दिया जब तक कि वह चीजों को कुछ मीटर नहीं समझ सके। वाह, भले ही मेरी आंखें बंद हो जाएं, मैं किसी भी तरह से अपने दिमाग में दुनिया को देख सकता हूं और यह मेरी आंखों का उपयोग करने से भी स्पष्ट लगता है। युवान इस नए खोज से आश्चर्यचकित था। यदि केवल वह वास्तविक दुनिया में इस तकनीक का उपयोग कर सकता है, इस तरह वह अभी भी अंधे होने के बावजूद देख पाएंगे। आपने दिव्य भावना सीखी है। दिव्य भावना रैंक पृथ्वी महारत स्तर 1 विवरण। जब तक कोई एक दिव्य अर्थ को सक्रिय करता है, वे एक निश्चित दूरी में सब कुछ देख पाएंगे, यहां तक कि ऐसी चीजें भी जो सामान्य रूप से नंगे आंखों के साथ नहीं देखी जा सकती हैं। और कुछ ही क्षणों के भीतर युवान एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक आत्मा घास का पता लगाने में सक्षम था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो हुआ ने व्यापक आंखों के साथ युवान के आसपास विस्तारित आभा को देखा। दिव्य अर्थ। भाई चियांग किसी भी तरह से खुद को दिव्य भावना का उपयोग करना सीखा। भले ही वह केवल अपनी दिव्य अर्थों को कुछ मीटर का विस्तार कर सके, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है जो केवल आत्मा योद्धा दायरे में है। जियो हुआ ने खुद को सोचा। आमतौर पर आत्मा मास्टर दायरे में केवल किसानों को दिव्य अर्थों को सीखने और उपयोग करने में सक्षम होते हैं। फिर भी युवान इसे सीखने में कामयाब रहे जब वह केवल आत्मा योद्धा दायरे में होता है।
हालांकि राक्षस कोर और उसकी ईश्वरीय समझ प्रतिभा खाने की तुलना में यह जियाओ हुआ को बहुत ज्यादा झटका नहीं था, जो पहले से ही अपने समझ में आने वाले अस्तित्व के लिए उपयोग कर रहा था। यहाँ यूरू, मुझे 12 आत्मा घास मिली। युआन ने अपनी दैवीय अर्थ का उपयोग करके आत्मा घास को दिखाया। क्या आपने इसे इतनी जल्दी कैसे पाया? मुझे केवल 2 मिला। यूरो ने चौड़ी आंखों के साथ अपने हाथों पर आत्मा घास के छोटे ढेर को देखा। युआन ने कहा, आप अपनी नंगी आंखों के साथ उनकी देखभाल करने के बजाय आत्मा घास को समझने के लिए अपनी खेती का उपयोग करने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये बहुत आसान और अधिक कुशल है क्योंकि उनके पास एक अद्वितीय आभा है जो उन्हें बाकी से अलग करता है। मैं ऐसा कुछ कैसे करूं? उसने अपनी भौहें को एक परेशान तरीके से उठाया। ओह, मुझे यकीन नहीं है। युआन ने अपने सिर को खरोंच किया क्योंकि यह उसके लिए इतना प्राकृतिक महसूस था। अध्याय 69 प्लेयर किलर। भाई टिया, दिव्य अर्थ कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी उपयोग कर सकता है, और उनके पास ये भी सीखने से पहले उचित खेती होनी चाहिए, जियो हुआ ने उनसे कहा। ओह, क्या ऐसा है? युआन ने सिर हिलाया। फिर मैं अपनी दिव्य अर्थों के साथ आत्मा घास की तलाश जारी रखूंगा। एक बार युआन अधिक आत्मा घास की तलाश करने के लिए छोड़ दिया गया। यूरो ने जियो हुआ को देखा और उससे कहा, आप अपनी छोटी उम्र के बावजूद बहुत सी चीजें जानते हैं। उद्धरण चिन्ह ... जियो हुआ आपके विचार से अधिक समय तक अस्तित्व में है, उसने एक शांत आवाज के साथ जवाब दिया। फिर आप कितने साल के हैं? यूरो ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियो हुआ ने उसका जवाब नहीं दिया, अभिनय के रूप में वह बहरा था। आप एक साथी महिला को भी नहीं बता सकते, यूरो ने जोर दिया। किसी की उम्र कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप एक किसान हैं, जियो हुआ ने कहा, सवाल से परहेज। यूरो ने अपने सिर को अंदर से हिलाकर जियो हुआ की मजबूत अनिच्छा को देखने के बाद चिल्लाया। वैसे भी मैं भाई टिया को अपने आप से सभी काम नहीं कर सकता। मैं भी आत्मा घास की तलाश जारी रखूंगा। यूरो ने अपनी नंगी आंखों के साथ आत्मा घास की खोज में लौट आए। आधा घंटा बाद युआन अपनी स्थानिक अंगूठी में आत्मा घास की एक प्रचुर मात्रा के साथ यूरो और जियो हुआ लौट आया। युआन ने उससे कहा, मेरे पास अभी मेरी स्थानिक रिंग में आत्मा घास के लगभग 20 जीन होना चाहिए। 20 जीन्स? हमें जो चाहिए उससे अधिक है, यूरो ने कहा। हाँ, लेकिन अगर खोज दोहराई जा सकती है तो हम इसे एक ही रन में कई बार पूरा कर सकते हैं। ओह, ये काफी स्मार्ट है भाई। इस बीच मैंने केवल 2 जिन के लिए आत्मा घास के मूल्य को खोजने में कामयाब रहा है, यूरो ने चिल्लाया। जियो हुआ ने कहा, भाई टिया, जियो हुआ ने आपके लिए कुछ आत्मा घास भी इकट्ठा किया। युआन ने कहा, धन्यवाद जियो हुआ। आप इसे अपने आप को रख सकते हैं जब तक कि हमें इसे हाथ में नहीं रखना चाहिए। उसने सिर हिलाया। यूरो ने कहा, अब हमने खोज पूरी की है, आइए हमारी आत्मा घास में दवा की दुकान और हाथ में लौटें। इस प्रकार उन्होंने वसंत शहर में अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हालांकि अपने रास्ते पर युआन और उसके छोटे समूह ने खिलाड़ियों के एक और समूह का सामना किया जो उनकी दिशा में जा रहे थे। भाई टिया, 5वें स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे में 4 किस्में हैं। जियो हुआ ने 2 समूहों को भी पूरा करने से पहले कहा था। यूरो ने कहा, उन्हें खिलाड़ी होना चाहिए जो एक ही खोज कर रहे हैं। एक बार 2 समूहों से मिले। दूसरे समूह ने उनसे पूछा, हेलो, क्या आप लोग आत्मा घास के स्थान से आ रहे हैं? हाँ, ये सही है। ये सिर्फ 1 मील है, जिस तरह से युआन ने उस दिशा में कहा था। 4 खिलाड़ियों ने फिर एक दूसरे के साथ गज का आदान प्रदान किया और युआन को फिर से देखने से पहले अपनी आंखों में एक निर्धारित नजर के साथ सिर हिला दिया। चूंकि आप जानते हैं कि अधिक आत्मा घास कहाँ मिले और यह बहुत दूर नहीं है, आप हमें एक ठोस पक्ष और हाथ क्यों नहीं करते हैं जिनके पास आपके पास पहले से ही है? खिलाड़ियों में से एक ने उनसे कहा और अन्य 3 खिलाड़ियों ने अपने हथियारों को आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन भाषणहीन था। क्या वे लूट रहे हैं? व्यापक डेलाइट में। और इससे पहले कि आप किसी भी विचार प्राप्त करें, मुझे आपको चेतावनी दे कि हम में से 4 हैं और केवल 3 हैं और उनमें से एकमात्र बच्चा है। खिलाड़ी ने कहा, हमें क्या करना चाहिए भाई? यूरो ने उससे पूछा क्योंकि उसने अपनी आस्तीन पकड़ ली। युआन ने 4 खिलाड़ियों पर अपनी आंखों को संकुचित कर दिया और उन्हें एक पल बाद में पूछा, आप में से 4 खिलाड़ी हैं, है ना? तो क्या होगा अगर हम हैं? जल्दी करो और हमें अपनी सारी आत्मा घास दें, या क्या हमें इसे आपकी लाशों से लेना है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन ने 4 खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया और यूरो से पूछने के लिए बदल दिया, क्या आप मेरे लिए पुष्टि कर सकते हैं कि यदि खिलाड़ी मर जाते हैं तो वे बाद में सम्मान करेंगे? यूरो ने सिर हिलाया और कहा, यदि कोई खिलाड़ी मर जाता है तो वे 1 घंटे के लिए अपने चरित्र को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे और वे पिछले शहर में श्वसन करेंगे। क्या आप उन्हें मारने जा रहे हैं? उसने उसके बाद उससे पूछा। हाँ, उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियो हुआ ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा। वह स्वेच्छा से 4 किस्मों को मारने जा रहा है। कुछ ही दिन पहले किसी को भी मारने के बारे में अपने धार्मिक भाषण के साथ क्या हुआ? युआन ने तारों को पुनर्प्राप्त किया और 4 खिलाड़ियों से ठंडी नजर के साथ संपर्क किया और उसने कम आवाज में बात की, अगर आप हमें लूटना चाहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है।
अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो भी मैं परवाह नहीं करता। हालांकि मेरे पहले मेरी बहन को मारने की धमकी दी गई है। आप पार कर गए हैं एक पंक्ति जो आपको कभी पार नहीं चाहिए। 4 खिलाड़ियों ने युआन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और जोर से हंसना शुरू कर दिया। क्या आप अपने आप से 4 से लड़ने जा रहे हैं? आपको कौन लगता है कि आप कौन है? अपना समय बर्बाद करना बंद करो और पहले से मर जाओ। खिलाड़ियों में से एक अचानक आगे बढ़े और तलवार में अपनी समझ में तलवार को सुस्त आंदोलनों के साथ तलवार के साथ एक पूर्ण शुरुआत की तरह दिख रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन अचानक हमले के बावजूद शांत रहा, यहां तक कि अपनी आंखों में अपमान के साथ खिलाड़ी को भी देख रहा था। आप एक तलवार हमला कहते हैं? युआन आकस्मिक रूप से अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया और मुश्किल से तलवार को चकमा दिया। दूसरा, उसने खिलाड़ी के हमले को चकमा दिया। युआन ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, छाती में खिलाड़ी को तारों की अस्थियों के साथ छुरा कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खिलाड़ी ने जमीन पर गिरने से पहले एक पल के लिए अविश्वास से भरे हुए आंखों के साथ उसे देखा। आपने अपने पहले खिलाड़ी को मार दिया है। आपने खिलाड़ी हत्यारा शीर्षक प्राप्त किया है। उसने हमारे भाई को मार डाला। उसे मार डालो और हमारे भाई का बदला। शेष 3 खिलाड़ी युआन द्वारा मारे जाने के बाद अपने भाई को मारने के बाद तुरंत कार्रवाई में फेंकते हैं। उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए हैं। 1000 चाकू तकनीक। हालांकि युआन ने स्टाररी अस्थियों को घुमाया, इससे पहले कि किसी भी खिलाड़ी उसके करीब भी हो सकते हैं और खिलाड़ियों को भी प्रतिक्रिया दे सकता है। एक काला रोशनी उनकी गर्दन से ठीक पहले चमकती है। तारांकन प्लॉप, तारांकन प्लॉप, तारांकन प्लॉप, तारांकन। 3 खिलाड़ी एक साथ एक पल में गिर गए। 4 खिलाड़ियों की हत्या के बाद युआन ने फर्श पर लाशों को देखा, अपने दिल में एक अविकसित भावना महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं लोगों को मारने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से आसान था। युआन ने अपने हथेलियों को देखा जो थोड़ा कांप रहे थे। हालांकि वह डर नहीं था, न ही वह अनुभव से आघात कर रहा था। यह उत्साह है। युआन अविश्वास में खुद के लिए मम्बल्ड। अधिक के लिए कॉम पर जाए। जब उन्होंने 4 खिलाड़ियों से लड़ा तो उसने इसे किसी अन्य इंसान से लड़ने के रूप में नहीं देखा। इसके बजाय ये राक्षसों से लड़ने से अलग नहीं लगा। भाई, क्या तुम ठीक हो? यूरो और जियो हुआ ने बाद में एक पल पहुंचे। क्या आप कहीं भी चोट पहुंचाते हैं? यूरो ने चोटों की जांच के लिए उसे अपने शरीर पर खुद को थपथपाना शुरू कर दिया। चिंता मत करो, मैं घायल नहीं हूं, उन्होंने एक आश्वस्त मुस्कुराहट के साथ कहा। और फिर वह जारी रहा। क्या आपको लगता है कि मुझे अन्य खिलाड़ियों की हत्या के लिए दंडित किया जाएगा? यूरो ने उनसे कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वहां कई खिलाड़ी हत्यारों हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसके लिए दंडित नहीं किया गया है। मैं देखता हूं। ये पहली बार एक और खिलाड़ी को मार रहा था, है ना? आप कैसा महसूस करते हैं, भाई? यूरो ने उसे बाद में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए एक बात यह है कि मुझे इसके बारे में बुरा नहीं लगता है, और यह जानकर कि वे स्थायी रूप से मरने में इसे बहुत आसान नहीं बनाते हैं। मैं किसी को भी आपको चोट नहीं पहुंचाता, यूरो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है। अधिक के लिए lightnovel.com पर जाएं। धन्यवाद भाई। यूरो ने थोड़ा गुलाबी चेहरे पर एक अशिष्ट अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। हमें अपनी लाशों के साथ क्या करना चाहिए? युआन ने कुछ समय बाद पूछा। यूरो ने कहा, वे 1 घंटे में श्वसन करेंगे, इसलिए चलो। इससे पहले कि वह अपनी चीजें ले, यूरो ने कहा कि वह अपने जेब के माध्यम से रमेजिंग शुरू कर दी थी। वाई, आप अपनी सामग्री लेने जा रहे हैं? युआन ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा, क्योंकि वह उससे ऐसी सावधानी दिखने की उम्मीद नहीं करता था। क्यों नहीं? आप जानते हैं कि एक आंख के लिए एक आंख कह रही है। उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की, इसलिए यह केवल उचित है कि हम उनके लिए भी ऐसा ही करते हैं। और इसे मारने के बाद एक राक्षस को तोड़ने से कोई अलग नहीं है। कुछ समय बाद यूरो उसके चेहरे पर एक निराशाजनक अभिव्यक्ति के साथ लौट आया। उनके हथियारों के अलावा उनके पास केवल 15 सिल्वर और उन पर कुछ मामूली रिकवरी गोलियां थीं। उसने चिल्लाया, मुझे लगता है कि यह कुछ भी नहीं से बेहतर है। कुछ समय बाद वे वसंत शहर में वापस चलते रहे। युआन ने उससे कहा, जियो हुआ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या लोग हमारे करीब हैं? मैं अभी भी लोगों की तरह अधिक लोगों में दौड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूं। अधिक के लिए पर जाएं। कॉम ठीक है, उसने चिल्लाया। 2 घंटे बाद वे वसंत शहर में लौट आए और फिर श्री की आंख की दवा की दुकान। आपका स्वागत है, युवा महिला। क्या आपको आत्मा घास मिली? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपने सुंदर चेहरे को पहचाना। हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम भी आपसे अधिक लाएंगे, यूरो ने उससे कहा। ओह, यह एकदम सही है। मैं आपके लिए आत्मा घास के हर अतिरिक्त जिन के लिए 10 रजत का भुगतान करूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने फिर काउंटर पर एक पैमाने रखा और कहा, यहां पर सब कुछ फेंक दे। यूरो ने सिर हिलाया और अपने 2 जिन के लिए आत्मा घास के स्तर पर रखा। तब युआन ने अपने 20 जिनों को आत्मा घास को पैमाने में रखा। आपने इतनी कम समय में आत्मा घास के 22 जिनों को इकट्ठा किया। मैं चकित हूं। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी प्रशंसा का उदय किया। युआन ने कहा, रुको, हम अभी भी अधिक हैं। युआन ने कहा और जियो हुआ को देखा। तुमने कितना इकट्ठा किया? उसने उससे पूछा।
318 जीन्स, उसने शांति से जवाब दिया। दुकान में हर कोई अचानक अविश्वास से भरी चौड़ी आंखों के साथ उसे देखने के लिए बदल गया। अध्याय 70 स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे खेद है युवा महिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी ठीक से सुना है। आपने कितना आत्मा घास कहा है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछने से पहले अपनी पिन की उंगली के साथ अपने कानों को साफ किया। आत्मा घास के 318 जीन, जियो हुआ ने एक शांत आवाज में दोहराया। 3-318 जीन्स, ये पूरे साल की आपूर्ति का मूल्य है। और आप मुझे ये बताने का मतलब है कि आपने कुछ घंटों में इतना इकट्ठा किया है? रिसेप्शनिस्ट ने स्पष्ट अविश्वास के साथ उसे देखा। संयुक्त राष्ट्र। जियो हुआ ने अपने स्थानिक अंगूठी को काउंटर पर आत्मा घास के एक छोटे से पहाड़ को डंप करने से पहले पुनर्प्राप्त किया, पूरे पैमाने पर फ्लैश को कुचल दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट और दुकान में हर कोई शब्द से परे था, क्योंकि उनमें से अधिकतर ने पहले कभी एक जगह पर इतनी भावना घास नहीं देखी है, और यहाँ तक कि युवान और यूरो भी चौड़ी आंखों के साथ उसे घूर रहे थे। पृथ्वी पर उसने इतनी आत्मा घास कैसे इकट्ठा की? जब तक कि उसने अपनी आत्मा घास के पूरे स्थान को नहीं फेंक दिया, तब तक वह बहुत कुछ नहीं थी। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इन भावनाओं को कैसे प्राप्त किया, मैं आपको उनके लिए भुगतान करूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी धुंध से बाहर निकलने के बाद बात की। 340 आत्मा घास के जीन 3400 चांदी के लायक होंगे, सोने के सिक्कों में परिवर्तित 34 सोने के सिक्के होंगे। क्या आप इसके साथ ठीक है? रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा। वाह हाँ, ये ठीक है, यूरो ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट ने आत्मा घास को स्वीकार करने के बाद उसने यूरो को 34 सोने के सिक्के सौंप दिए। आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। एकत्रित आत्मा क्यूई आपको पुरस्कृत किया गया है। 34 गोल्ड सिक्के, आपकी पहली खोज को पूरा करने के लिए बधाई यूरो, युवान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। और आप अपने लिए सोने को रख सकते हैं। धन्यवाद भाई, ये ज्यादातर आपके और जियो हुआ के कारण है, यूरो ने कहा। दवा की दुकान छोड़ने के बाद युवान ने यूरो से पूछा, अब आप क्या करना चाहते हैं? हम ये देखने के बाद कि आपने इस तरह के खिलाड़ियों को कैसे हराया था, मुझे एहसास हुआ कि एक कौशल होना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उस पैसे का उपयोग करना चाहता हूं जिसे हम अभी कुछ तकनीकों को खरीदने के लिए अर्जित किए गए हैं। युवान ने कहा और कहा, तो चलो एक स्टोर ढूंढें जो कुछ तकनीकों को बेचता है जिनका उपयोग प्रशंसक के साथ किया जा सकता है। मुझे बस जगह पता है, यूरो ने कहा, और उसने फिर से शहर के माध्यम से युवान और जियो हुआ ने अग्रणी शुरुआत की। लगभग आधे घंटे बाद वे इस सामान्य दिखने वाली इमारत में पहुंचे जिसने पुस्तकालय के बाहर से वातावरण दिया। असंख्य तकनीकों। युवान एक उत्सुक टकटकी के साथ दरवाजे के ऊपर संकेत पढ़े। इंटरनेट पर कई खिलाड़ियों के मुताबिक यदि उनके पास पूर्ण संगतता है तो किसी के पास एक मुफ्त तकनीक प्राप्त करने का मौका है। इसके अलावा ये जगह पूरे शहर में सबसे सस्ती तकनीक बेचती है, यूरो ने कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखें इस जगह पर सेट की है, क्योंकि उसने इसके बारे में सीखा है। युवान ने कहा, चलो अंदर। सिर्फ एक बार इमारत में प्रवेश करने के बाद वे इमारत के शानदार इंटीरियर से परेशान थे, जो बाहरी उपस्थिति के पूर्ण विपरीत को देखते थे, ऐसा महसूस करते हुए कि वे कुछ महान व्यक्ति के महंगे हवेली में प्रवेश करेंगे। तब उन्हें एक सुंदर युवा महिला ने बधाई दी जो शिष्य वस्त्रों के रूप में दिखाई देने वाले पहने हुए थे। तकनीकों के असंख्य में आपका स्वागत है, कृपया इस क्रिस्टल बॉल पर अपने हाथ रखें, क्योंकि यह आपकी योग्यता का न्याय करेगा। युवा शिष्य ने उन्हें दरवाजे पर कहा। योग्यता? हम तकनीक खरीदने से पहले क्यों अर्हता प्राप्त कर सकते हैं? युवान ने उससे पूछा, क्योंकि वह अपने कार्यों के पीछे अर्थ को समझ नहीं सका। हमारे पास इस इमारत में प्रत्येक मंजिल पर तकनीक के विभिन्न गुणवत्ता और रैंकों के साथ 3 मंजिल है। प्रत्येक अतिथि स्वचालित रूप से पहली मंजिल तक पहुंच प्राप्त करेगा, लेकिन यदि वे दूसरी या तीसरी मंजिल पर तकनीकों को खरीदना चाहते हैं तो उन्हें एक साधारण परीक्षण पास करना होगा, उसने उन्हें समझाया। युवान ने उससे कहा, मैं देखता हूं। यूरो, आप पहले जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र। शिष्य द्वारा प्रदान की गई क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखने से पहले उसने अपने सिर को चिल्लाया। कुछ सेकंड बाद स्पष्ट क्रिस्टल बॉल एक सुंदर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब खूबसूरत जवान औरत ने इसे देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से बढ़ी, और जब वह कुछ ही समय बाद प्रकाश गायब हो गई तो उसने बात की, आप काफी भाग्यशाली हैं, युवा लड़की। तुम्हारा क्या मतलब है? यूरो उससे पूछा। महिला शिष्य ने कहा, स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल ने आपके भाग्य और भाग्य को माप लिया है, और आप स्पष्ट रूप से स्वर्गीय भाग्य वाले किसी व्यक्ति से गहराई से जुड़े हुए हैं। मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी भी समझ में नहीं आता। यूरो ने अपने चेहरे पर एक माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ बात की। ये ठीक है, क्योंकि मैं इसे समझ में नहीं आता, और मैं केवल आपको बता रहा हूं कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहना है। मादा शिष्य ने एक सीधा चेहरे के साथ कहा। आपका स्वामी। यूरो ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। मेरा मालिक तीसरी मंजिल पर है, और वह अपने दिव्य अर्थों का उपयोग करके मुझसे बात कर रहा है। वैसे भी आप दूसरी मंजिल पर तकनीक खरीदने के लिए योग्य हैं। जिया हुआ को देखने और जारी रखने से पहले शिष्य ने यूरो से कहा और जारी रखा, आप अगले हैं।
जियो हुआ ने तुरंत अपने हाथों को क्रिस्टल बॉल पर नहीं रखा और मादा शिष्य को संकुचित आंखों के साथ देखा। प्रतीत होता है कि एक गहरे विचार में कुछ बात है। युआन ने उससे पूछा। नहीं, जियो हुआ ठीक है, उसने क्रिस्टल बॉल पर अपने छोटे हाथ रखने से पहले जल्दी जवाब दिया। स्वर्गीय भाग्य के दिव्य क्रिस्टल ने कुछ सेकंड बाद एक समान सुनहरे रंग को चमक लिया, शायद यूरो के परिणाम की तुलना में थोड़ा उज्ज्वल भी, लेकिन प्रकाश के केंद्र में काले रंग का संकेत था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मादा शिष्य ने प्रकाश गायब होने के बाद बात की। पिछले युवा महिला की तरह आप एक स्वर्गीय भाग्य वाले किसी व्यक्ति के साथ गहराई से शामिल हैं, हालांकि आप भी। जब महिला शिष्य ने जियो हुआ की आंखों में सूक्ष्म हत्या का इरादा देखा तो वह तुरंत बंद हो गई, उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोलते हुए। चुप्पी के एक पल के बाद मादा शिष्य युआन को देखने के लिए बदल गया और जारी रहा, क्योंकि जियो हुआ अस्तित्व में नहीं था। किसी के लिए स्वर्गीय भाग्य वाले किसी व्यक्ति के लिए कनेक्शन होने के लिए बहुत दुर्लभ है, उनमें से दो। हालांकि यह ऐसा नहीं लगता है। मेरा दिल है अपने परिणामों। युवा आदमी के लिए प्रत्याशा में मारना। स्वर्गीय भाग्य, आपने इस शब्द का अभी कुछ बार उल्लेख किया है, लेकिन इसका क्या अर्थ है? युआन ने उससे पूछा। ठीक है, इसे सरल शब्दों में डालने के लिए, वे लोग हैं जो भारी तरंगों को बनाने के लिए नियत हैं, जो दुनिया को एक तरह से या दूसरे तरीके से प्रभावित करेंगे। मामूली भाग्य की तरह भाग्य के कई रैंक हैं जो केवल निम्न क्षेत्रों और प्रमुख भाग्य को प्रभावित करेंगे, जो उच्च क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, और नियति का उच्चतम स्तर स्वर्गीय भाग्य है। केवल शक्तिशाली व्यक्ति जो आकाश के नीचे हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, वे इस तरह के भाग्य को सहन करेंगे। मादा शिष्य ने उन्हें समझाया। क्या ऐसा है? युआन ने सिर हिलाया। जबकि वह इसके पीछे की अवधारणा को समझ गया, वह इस तरह के भाग्य के पीछे वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाया। तो यूरो और जियो हुआ दोनों किसी के साथ इस तरह से शामिल होंगे। मुझे आश्चर्य है कि यह व्यक्ति कौन है? युआन खुद को सोच रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथों को स्वर्गीय भाग्य के दिव्य क्रिस्टल पर रखा था। पल युआन ने स्वर्गीय भाग्य के दिव्य क्रिस्टल को छुआ। क्रिस्टल बॉल कई टुकड़ों में विस्फोट करने से पहले हिंसक रूप से थरथराया। मादा शिष्य एक चौंकाने वाली आवाज में रोया जब स्वर्गीय भाग्य के दिव्य क्रिस्टल अचानक विस्फोट हुआ। क्या तुम ठीक हो? अभी क्या हुआ? युआन ने उसे एक हैरान आवाज में पूछा। मैं घायल नहीं हूं, लेकिन स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल। मादा शिष्य ने अपने चेहरे पर एक भयभीत नजर के साथ बिखरदार क्रिस्टल को देखा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। मास्टर, स्वर्गीय भाग्य का दिव्य क्रिस्टल। यह विस्फोट हुआ। मादा शिष्य ने अपने सिर को छत की तरफ उठाया और खाली हवा से बात की। एक पल बाद में मादा शिष्य ने फिर से और उसके चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ बात की। वास्तव में आप चाहते हैं कि मैं उसे तुम्हारे पास लाऊं? मैं समझता हूं। युआन को फिर से देखने से पहले महिला शिष्य चिल्लाया। मेरा मालिक आपके साथ बात करना चाहता है। उसके शब्दों को सुनकर युआन ने अपनी आंखों को रगड़ दिया और उदास आवाज में चिल्लाया, मुझे स्वर्गीय भाग्य के दिव्य क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए भुगतान करना होगा। क्या मैं नहीं हूं? नो, यह नहीं है। यह आपकी गलती नहीं थी कि स्वर्गीय भाग्य के दिव्य क्रिस्टल ने विस्फोट किया। मुझे लगता है, वैसे भी मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मेरा मालिक आपके साथ बात करना चाहेगा। मादा शिष्य ने उससे कहा। क्या हम उसके साथ जा सकते हैं? यूरो अचानक पूछा। मुझे खेद है, लेकिन मेरे स्वामी ने केवल अपनी उपस्थिति के लिए कहा। उसने एक क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि जियो हुआ ने अपने चेहरे पर एक कठोर रूप से युआन की आस्तीन पकड़ ली। इसे देखकर मादा शिष्य ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आप आराम कर सकते हैं छोटी लड़की, हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जियो हुआ ने मांसपेशियों को स्थानांतरित नहीं किया और युआन की आस्तीन पर पकड़ लिया। ये ठीक है जियो हुआ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चले गए हैं जब मैं जाऊंगा। युआन ने उससे कहा, सुनिश्चित करें कि कोई भी उसे धमकाता है। ठीक है। जियो हुआ ने आखिरकार अपनी आस्तीन जारी की और देखी गई युआन जल्द ही मादा शिष्य के साथ गायब हो गई। क्या आप ठीक हैं जियो हुआ? आप इस इमारत में प्रवेश करने के बाद से अजीब तरह से अभिनय कर रहे हैं, यूरो ने उससे पूछा। जियो हुआ ठीक है, उसने उससे कहा और उसने एक पल जारी रखा, लेकिन वह लड़की, वह एक बहुत ही शक्तिशाली खेती है जो इस निचले स्वर्ग में मौजूद नहीं होनी चाहिए।